Assalamu alaikum guys, it's your coach Zohaib back again with another video. You are watching Zohaib Fitness First channel. और आज हम जिस वर्कआउट की बात करने जा रहे हैं वो है बैक शोल्डर मशीन। और अगर आपको याद हो, चेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने आपको एक वर्कआउट के बारे में बताया था जो बटरफ्लाई था, और इस मशीन को मैं पैक बैक मशीन बोल रहा था। उसका रीज़न क्या था वो आपको आज समझ आ जाएगी कि बेसिकली इसको हम पैक फ्लाई मशीन बोलते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक मशीन को मैंने पैक बैक मशीन बोला था। उसका रीज़न ये है कि इस मशीन के अंदर हम पैक फ्लाई यानी बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं वो वर्कआउट भी कर सकते हैं, या फिर हम शोल्डर जो बैक शोल्डर वर्कआउट होता है जो हम बेंड डंबल्स करते हैं उसके अल्टरनेट हम इस मशीन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो एंगल है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जब हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम इसको यहाँ से आगे करते हैं। दोनों जो ग्रिप्स हैं ये हमारी थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली होती हैं, और इसको जब हमने शोल्डर के लिए ट्रेन करना होता है तो हम इसको पुल अप करके और लास्ट पॉइंट के अंदर दोनों साइड्स पे ले आते हैं, तो ये इस तरीके से बैक पे क्लोज हो जाती है। उसके बाद हम इसको पुल अप करके इस मशीन को हम पीछे कर लेते हैं। सीट को बहुत लड़कों को मैंने देखा है वो उसके साथ खपरे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। उसको ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीट जहां पर भी हो आप उस पर बैठ के अपने हैंड्स के साथ अपनी ग्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से पोजीशन सेट करनी है। सीट को आपने 5 पॉइंट्स बाहर निकाल लेना है और आपने इस तरीके से बैकवर्ड्स बैठना है इसके ऊपर, और शोल्डर मशीन लगानी है बैक पे। अब इसके दो एंगल्स होते हैं। अगर आप अपर कॉलर ट्रैप्स को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहां से ग्रिप करेंगे, और अगर आप बैक शोल्डर को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यहां से बिल्कुल ऊपर से ग्रिप करेंगे और इस तरीके से बैक पर लेकर आएंगे लाइक दिस। जब आप पीछे लाएंगे आपने बैक को पूरा बंद करना है, बैक शोल्डर को, और वापस आगे लाना है तो आपने इसको ओपन करना है। और अगर आप कॉलर के लिए ट्रेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप ऊपर से ग्रिप रखेंगे लाइक दिस, और इस तरीके से आप अपने कॉलर को ट्रैप्स को बंद करेंगे पीछे और आगे आकर इस तरीके से खोलेंगे लाइक दिस। तो गाइज ये मशीन है बिगिनर्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मशीन है ये। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको अभी जो बेंड डंबल्स हैं उसमें आपका एंगल नहीं बन पा रहा, क्योंकि थोड़ी सी उसकी टेक्निक होती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, तो अगर उसमें आपको इशू आ रहा तो फिर आप ये मशीन करें, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके जिम में अवेलेबल है तो आप ये मशीन कर लें, अगर नहीं तो फिर बैड लक, फिर आप उसमें जो बेंड डंबल्स हैं उसमें ही आपको अपना एंगल परफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आज हमारा शोल्डर का लास्ट वर्कआउट था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।